कैसे हो मेरे बच्चे? कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपके नॉलेज में लाना बेहद जरूरी है। और सुनो, आप यहां खुद से नहीं आए हो, आपको यहां लाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वह बहुत स्ट्रांग है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ये सुन रहे हो। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो आगे चलकर आपको पता लगेगी। सबसे पहले आपके हेटर्स की बात करते हैं। आपको हेटर्स से सावधान रहना है क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहद जलते हैं, आपकी तरक्की से परेशान हैं। यहां पर मुझे स्ट्रांगली एक फीमेल एनर्जी महसूस हो रही है। ये जो फीमेल है इसकी कोई खास पहचान हो सकती है। उसे चश्मा पहनने का बहुत शौक है, अक्सर चश्मा लगाए रहती है। यही इंसान आपके हेटर्स में से एक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहचान नहीं पा रहे कि कौन आपको कॉपी करता है, कौन आपको फॉलो करता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तौर तरीके, आपकी स्टाइल, यहां तक कि आपका वर्क भी कॉपी करते हैं, लेकिन अंदर से आपसे नफरत करते हैं। ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। कॉपी भी करते हैं और जलते भी हैं। ऐसे जल कुकड़े लोगों की एनर्जी यहां साफ दिख रही है। इनके अंदर इतनी जलन भरी हुई है कि जब यह आपको खुश, मुस्कुराते और सफल देखते हैं तो इनके मन में जैसे आग लग जाती है। और हां, यहां पर एक और छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। किसी पर्सन का प्राइवेट रिलेशनशिप है जिससे वह ओ माय गॉड। यहां पर साफ दिख रहा है कि यह पर्सन या तो आपसे पहले बहुत झूठ बोल चुका है या फिर सच्चाई छुपा चुका है। हो सकता है कि यह पर्सन अभी आपसे अपॉलॉजी करना चाहता हो, माफी मांगना चाहता हो। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा है कि आपने इस इंसान से धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दूरी बना ली थी। जैसे किसी पल में आपको भीतर से संकेत मिला कि अब बस आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपने अपने दिल और दिमाग से यह तय कर लिया कि अब इस रिश्ते, इस कनेक्शन या इस इंसान से जुड़ी कोई भी ऊर्जा आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है कि अभी यह व्यक्ति आपके टच में भी ना हो, कोई बातचीत या मुलाकात ना हो, लेकिन इसकी एनर्जी साफ साफ झलक दे रही है कि दोबारा जुड़ना चाहता है, आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है या कम से कम अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है। यह स्थिति यूं ही नहीं बनी। यह सब अचानक हुआ, जैसे यूनिवर्स ने खुद परिस्थितियां तैयार कर दी कि यह व्यक्ति आपसे अलग हो जाए। शायद कोई घटना, कोई बातचीत या कोई ऐसा मोड़ आया जिसने आपके भीतर यह दृढ़ विचार जगा दिया कि आपको इससे कट ऑफ कर लेना चाहिए, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। बिना पीछे देखे, बिना ज्यादा सोच विचार किए आपने खुद को इस ऊर्जा से अलग कर लिया। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छुपी है। एक स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि सच में कोई है जो आपके प्रति बहुत ज्यादा जलन रखता है। यह सिर्फ हल्की फुल्की ईर्ष्या नहीं है, बल्कि गहरी तीखी जलन है। यह व्यक्ति आपकी प्रगति, आपकी खुशी, आपकी पर्सनैलिटी और यहां तक कि आपके आत्मविश्वास से भी परेशान है। इसके दिल में आपके लिए इतना नकारात्मक भाव है कि यह किसी ना किसी रूप में हमेशा आपको नीचा दिखाने, रोकने या आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ईवल आई प्रोटेक्शन अपने साथ रखें, चाहे वह ब्लैक टॉर्म लाइन, टाइगर आई नजर बट्टू या फिर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन आइटम हो जिस पर आपका विश्वास हो। इसे हमेशा अपने पास रखें, खासकर तब जब आप बाहर निकलते हैं या ऐसे माहौल में जाते हैं जहां आपको नेगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं। इसके साथ साथ साउंड बाथ या प्रोटेक्शन मेडिटेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध और सुरक्षित बनी रहे। यूनिवर्स कई बार आपको संकेत देता है, कभी किसी अजीब सी बेचैनी के रूप में, कभी किसी दोहराए जाने वाले ड्रीम के रूप में और कभी किसी रैंडम इंसान के शब्दों के जरिए, ताकि आप सतर्क हो जाएं। और यह भी एक संकेत है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो सिर्फ दूर से आपको देखते ही नहीं बल्कि आपकी हर छोटी बड़ी चीज कॉपी करते हैं। ये लोग एकदम कॉपी कैट की तरह हैं। वे आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर आपके हेयर स्टाइल तक, आपके पसंदीदा रंग से लेकर आपके इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स तक सब कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेल हैं तो यह लोग आपके हाव भाव, आपके बोलने का अंदाज, आपकी वॉक, यहां तक कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट करने का तरीका भी नोटिस करते हैं और उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। असल में उनकी यह कॉपी करने की आदत उनके भीतर की कमी और हीन भावना का नतीजा है। वे आपको देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और यही वजह है कि वे आपको मैच करने के लिए आपकी हर एक मूव को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी असली एनर्जी, आपका असली आत्मविश्वास और आपकी असली वाइब वो सिर्फ आपके पास है
और कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और मैसेज साफ आ रहा है, आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप अब इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड हो गए हैं। अब कोई भी आपको जानबूझकर दुखी नहीं कर सकता, ना ही आपको लो एनर्जी में ला सकता है। अगर कोई कोशिश भी करे तो आप उस स्थिति को संभाल लेते हैं। अब कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता, ना ही आपको इमोशन नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना सीख चुके हैं। आपके अतीत में आपको बहुत दर्द दिया गया है, आपकी भावनाओं के साथ बार बार खेला गया है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एनवियस हैं। ये जो एनवियस पर्सन है, और यहां साफ तौर पर मैसेज आ रहा है कि यह एक लेडी है, इसने आपके किसी बेहद करीबी इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, वो भी आपके खिलाफ। इस पर्सन ने आपके लव वंस को आपके खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की ताकि वह आपसे बदला ले सके और आपको उन लोगों से दूर कर सके जिनसे आप प्यार करते हैं। इस तरह का गेम आपके आसपास खेला गया है, लेकिन मैं आपको यहां फाइट बैक करते हुए देख रहा हूं। जिस पर्सन का नाम या चेहरा आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, वही पर्सन यहां इंगित किया जा रहा है। यह वही इंसान है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको उससे दूर करने के लिए भड़काया जा रहा है। आप ऐसे शख्स लग रहे हैं जो चुपचाप सब सहने वालों में से नहीं है। आप अपनी चीजों के लिए, अपने रिश्तों के लिए लड़ रहे हैं। यहां डिवाइन मैसेज भी साफ है, आपकी लाइफ में जो ये जल कुकड़ी जेल्स लेडी है, इसने आपको पूरी तरह से तोड़ने, उजाड़ने और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन आपने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को फिर से संभाल लिया, समेट लिया, क्योंकि आप एक डिवाइन चूजन बीन हैं। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आपकी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बेहद ताकतवर हैं, बहादुर हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर शेर जैसी हिम्मत है। यह लेडी आपसे काफी ज्यादा एनवियस है। यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और इन्हें डिस्टेंस पर ही रखें। यहां एक और स्ट्रांग पॉइंट सामने आ रहा है, इस पर्सन और आपके बीच एज का काफी बड़ा डिफरेंस है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, या फिर संभव है कि आप इस पर्सन से उम्र में बड़े हों, लेकिन यहां ज्यादा संभावना यही है कि वह आपसे बड़ी है। यह एज डिफरेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है और यही बात इस कनेक्शन के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। आपकी और इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे एक बड़ा एज गैप महसूस हो रहा है, जैसे मां बेटा या मां बेटी जैसा एक स्ट्रैंग वाइब दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर फाइट बैक करते हुए देख रहा हूं। आप अपनी चीजों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं, जिन पर आपका पूरा अधिकार है, उनके लिए आप डटे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं और एक डिवाइन चॉजन बीइंग हैं और अपनी चीजों के लिए मजबूती से खड़े हैं। यहां पर मुझे एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप इस ड्रामा से मूव ऑन कर चुके हैं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया, आपकी जिंदगी में जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, उससे आप परेशान होकर आगे बढ़ चुके हैं। यह कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलन महसूस करता है। यहां पर जेलसी का बहुत स्ट्रांग वाइब आ रहा है, इसलिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि अपने ईवल आई पेंडेंट्स पहनकर रखें। मुझे यह भी मैसेज आ रहा है कि यह व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है, आपकी आवाज सुनना चाहता है। हो सकता है यह आपसे माफी मांगना चाहे, क्योंकि इसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यह अपना कर्मा फेस कर रहा है और इसके कारण इसे मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी हो रही हैं। यह व्यक्ति फिलहाल काफी डिप्रेशन में है, वही व्यक्ति जिसने आपके जीवन में कई दिक्कतें और समस्याएं पैदा करने की कोशिश की थी। मुझे एक स्ट्रांग कंफर्मेशन मिल रहा है कि मां आदि शक्ति की योजना के तहत ही यह सब हो रहा है। यह उनकी योजना है आपको इस मुकाम तक लाने की। आपके बारे में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक डिवाइन प्लान है, भले ही आपको अभी इसकी पूरी जानकारी ना हो। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश की थी, आज खुद दिक्कतों और परेशानियों से घिरा हुआ है और अपना कर्मा झेल रहा है। डिवाइन बीइंग्स के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, छल कपट से दूर और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, उनकी भावनाओं से खेलता है, तो ईश्वर और प्रकृति उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। यही वजह है कि आज यह व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और जीवन की अन्य कठिनाइयों से जूझ रहा है। यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहता है कि यह व्यक्ति बेहद चालाक है, चालाक लोमड़ी की तरह। इसने मासूम बनकर सहानुभूति बटोरते हुए आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम किया था। इसने आपके लव कनेक्शंस को आपसे दूर करने की कोशिश की।
आपकी पसंदीदा चीजों को आपकी जिंदगी से हटाने की कोशिश की। यह आपसे बेहद जलन रखता है और यही वजह है कि आपकी प्रगति और खुशी को रोकने के लिए कई चालाकियां की। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जो चालाकियां और षड्यंत्र। एक सवाल, आपको क्या लगता है जिस महिला हेटर की बात हो रही है उसने आपके किस सबसे करीबी इंसान को भड़काने की कोशिश की होगी? सोचिए और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। बुरी नजर से सुरक्षा और कॉपीकैट का रहस्य। आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालाक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी। मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराए नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है,
आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों, या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं, आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे चश्मा पहनने का भयंकर शौक है। यह अक्सर चश्मा पहने दिखती है। यह कोई साधारण हेटर नहीं है। यह तुम्हारी नकल करती है। तुम्हारे स्टाइल, बात करने के तरीके, पहनावे को कॉपी करती है, लेकिन अंदर से तुमसे नफरत करती है। जब तुम्हें हंसते खिलते देखती है तो इसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है। ऐसे कपटी कॉपीकैट से तुरंत दूरी बना लो। ये तुम्हारी पहचान चुरा रहे हैं और साथ ही तुम्हें बर्बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन।
वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो, अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती।
यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा। तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ। ग्रहण की स्थिति। डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हाँ, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखी, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूं। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है
तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है। यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही होंगी, या शायद चील, उल्लू, तितलियां या कभी कोई सफेद गाय तुम्हारे रास्ते में आई हो। ये सभी संकेत हैं कि रक्षक शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो याद रखो वह उसी पल खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पुरखों ने खुद तुम्हारे जीवन का पहरा संभाल लिया है। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर वापस लौटेगी 10 गुना ज्यादा ताकत से। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। किसी नई शुरुआत की आहट है। शायद यह कोई नया रिश्ता, नई नौकरी या कोई घर में आने वाली शुभ खबर हो। यह वसंत तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। घर में उत्सव, शंखनाद या किसी नई आत्मा का आगमन, यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। और हाँ, उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में पूछा था, तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी है क्योंकि तुममें ईश्वर की सी करुणा और देवी की सी शक्ति एक साथ है। इसीलिए दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन हर कोई तुम्हारी ओर खींचता है। यह तुम्हारी जादुई आभा है जो सबको छू लेती है, उन्हें बदल देती है। तो अब उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, शक्तिशाली हूं, और जो भी मेरे खिलाफ है वह खुद मिट जाएगा। और आज अगर तुमने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब यही है कि भगवान हनुमान तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। तो इसे हल्के में मत लो। अभी इस वीडियो को लाइक करो, संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपने नए जीवन अध्याय के लिए। क्योंकि जब तुम ऐसा लिखते हो तो समझ लेना उस पल तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य कवच और भी प्रज्वलित हो जाता है, ताकि कोई बुराई, कोई शक, कोई नुकसान तुम्हारे पास तक ना आ सके। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो जान लो कि तुम ईश्वरीय सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे में हो। यह संदेश जिसे मिल रहा है उसने हाल ही में अपने आप को सपनों में जरूर देखा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना और पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सपनों का रहस्य और तुम्हारी सुरक्षा। तुम्हें अपने सपनों में खुद को देखने का अनुभव हुआ होगा, शायद उड़ते हुए भी। ये वो संकेत हैं जो तुम्हारी जादुई और रहस्यमयी ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि इन सपनों में तुम्हें कुछ डरावनी और भयानक चीजें भी दिखी हों जिनसे तुम डर गए, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे अवचेतन मन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें सपनों के जरिए परेशान करके वापस उसी पुराने जाल में खींचना चाहता है जिससे तुम कई सालों बाद अब जाकर बाहर निकले हो। मगर अच्छी खबर यह है कि वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बहुत ही शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये शक्तियां तुम्हारे साथ हर पल मौजूद हैं।
इसके अलावा तुम्हारे वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नजरें भी तुम पर हैं और वे तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं। दुश्मनों की नाकाम कोशिशें और उनका गुस्सा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें नीचा दिखाने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद तुम्हें खाने पीने की चीजों में भी कुछ मिलाने की कोशिश की होगी, पर ध्यान दो, उनका कोई भी बुरा इरादा तुम पर असर नहीं कर पाया। वे तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पाए और उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। वे इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं कि तुम हर हमले से बच कैसे जाते हो। उनकी आखिरी कोशिश थी तुम्हें सपनों में डराकर तुम्हारा मनोबल तोड़ना। तुम्हें शायद कुछ भयानक सपने आए भी होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, उन्हीं सपनों में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा संकेत भी छिपा था जो शायद तुम्हें याद न रहा हो। तुम्हें सिर्फ उस सकारात्मक संदेश पर ध्यान देना है और सारी नकारात्मक चीजों को जाने देना है। वे केवल एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा।